हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी SSC CGL एग्ज़ाम 2024 की सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो सीरीज़ रहेगी ये आपके CGL एग्ज़ाम के साथ साथ MTS एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके SSC के एग्ज़ाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर आपको अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, कोई भी आपको अपडेट चाहिए, ई बुक चाहिए या फिर कुछ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, Who won India's first medal in Paris Olympic Games 2024? तो पेरिस ओलंपिक खेल जो हुए 2024 में, इसमें भारत का जो पहला पदक है ये किसने जीता? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु बकर। मनु बकर रहेंगी जिनके द्वारा पहला जो मेडल है इंडिया को दिलाया गया था पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में। इन्होंने कौन सा मेडल दिलाया भारत को? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और अगर आपसे पूछा जाए किस कैटेगरी में दिलाया, किस फील्ड में दिलाया, तो ये शूटिंग से रिलेटेड आपकी हो जाएंगी। जो पिस्टल राइफल 10 मीटर का आपका कैटेगरी था उसमें इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है और ये पहला पेरिस ओलंपिक गेम्स का मेडल रहेगा भारत का। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की गई है तो स्पोर्ट्स 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, जिसको इंडिया के द्वारा जीता गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। भारत ने इसमें जीत हासिल करी। इसमें रनर अप रहा साउथ अफ्रीका। अगर होस्ट की बात करी जाए तो वेस्ट इंडीज और USA ने मिलकर इसको होस्ट किया, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। सबसे ज़्यादा रन की अगर बात करी जाए तो वो रहमुल्लाह गुरबाज के द्वारा बनाए गए, जो कि आपके अफगानिस्तान के प्लेयर रहेंगे। सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप और फरहल फारूकी के द्वारा लिए गए, जो ये भी आपके अफगानिस्तान के ही प्लेयर रहेंगे। दोनों ने 17 विकेट लिए थे आपके, जो कि दोनों टाई इनके बीच में हुआ है। 48th कोपा अमेरिका जो चैंपियनशिप हुई 2024 की, ये अर्जेंटीना के द्वारा जीती गई है, जिसमें रनर अप रहा कोलंबिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया तो ये आपका अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। IPL का टूर्नामेंट 2024 का कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के द्वारा जीता गया, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के इस ट्रॉफी को जीता, जिसमें ऑरेंज कैप रहा विराट कोहली के नाम, जो कि RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से खेलते हैं। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने का खिताब रहा हर्षल पटेल के द्वारा, जो कि थे पंजाब किंग्स की तरफ से। अगर वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करी जाए तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है, जिसमें रनर अप रहा है दिल्ली कैपिटल्स। 2024 का थॉमस कप और ऊबर कप, ये दोनों जो टाइटल्स हैं ये चाइना के द्वारा जीते गए हैं। ये किससे रिलेटेड होते हैं? बैडमिंटन के ये दोनों टूर्नामेंट आपके हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो आपका बैडमिंटन आंसर हो जाएगा और ऊबर कप भी आपका बैडमिंटन से ही संबंधित हो जाता है। जो थॉमस कप होता है आपका, ये मेंस का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और जो ऊबर कप होता है ये आपका वुमेन्स का होता है। इसको होस्ट कहाँ पे किया गया? तो चेंगडू जो जगह रहेगी चाइना में, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। रणजी ट्रॉफी का 2024 का टाइटल रहा मुंबई के नाम, जिन्होंने विदर्भा को हरा के इस टाइटल को जीता। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब नोवाक जोकोविक ने अपने नाम किया, जो कि सर्बिया के आपके प्लेयर हो जाएंगे। इनकी कंट्री भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इंडियाज फर्स्ट मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024 जो हमारा क्वेश्चन भी था, मनु बकर के द्वारा जीता गया। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया शूटिंग की फील्ड में और कैटेगरी क्या थी? वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। जो 9th आपका T20 वुमेन्स एशिया कप रहा 2024 का, ये श्रीलंका ने अपने नाम किया। किसको हरा के? इंडिया को हरा के इस खिताब को श्रीलंका ने जीता है। अगर 10th प्रो कबड्डी लीग आपसे पूछ लिया जाए तो ये पुनेरी पल्टन के द्वारा जीता गया है। अगर इसमें रनर अप की बात करी जाए तो हरियाणा की जो टीम है हरियाणा स्टेलर्स, ये आपके रनर अप रहे। जो 15th ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया इंडिया को हरा के, जो कि साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये टॉपिक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2024 जनवरी से लेके अगस्त तक के जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रहेंगे,
उन सबको आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। सेपरेट आपको स्पोर्ट्स की करंट अफेयर की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हर शिफ्ट में आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who among the following is appointed as the 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भारत के अभी प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणी। अब यहाँ पे जो बात की गई है हमारे प्रेजेंट हेड्स की बात की गई है, तो प्रेजेंट हेड्स जो है हमारे 2024 के, उनको कवर करते हैं 50वें। अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के, तो वो है DY चंद्रचूड़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट टाइम में है राजीव कुमार। कैग ऑफिसर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है GC मुर्मू। UPSC के चेयरमैन प्रीति सुदन रहेंगी, अभी रिसेंट की अपॉइंटमेंट रहेगी, इसलिए एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल है प्रेजेंट टाइम में NR वेंकटरामनी। रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन आपके सतीश कुमार को चुना गया है और ये 1 सितंबर से अपने पद को संभाल रहे हैं, 1 सितंबर से इनको नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल है प्रेजेंट टाइम में तुषार मेहता। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं अजय कुमार सूद। चीफ इलेक्शन एडवाइजर हैं आपके V आनंद नागेश्वरम। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास रहेंगे। सेबी के चेयरमैन हैं माधुबी पुरीबुच। इरेडा के चेयरमैन हैं देबशीष पांडा। सिडबी के चेयरमैन मनोज मित्तल हैं। SBI के चेयरमैन, ये भी आपकी रिसेंट की अपॉइंटमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो आपके चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको हो सकता है ये क्वेश्चन भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो SSC CGL एग्जाम है 2024 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक तैयार की गई है हमारी टीम के द्वारा, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 1400 प्लस इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगी, उन क्वेश्चंस को हमने इस ई बुक में प्रोवाइड कराया है। 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे एंड में, क्योंकि SSC का जो पैटर्न है उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये ई बुक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है। उसके बाद डाउनलोड आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आपको डायरेक्टली उसको फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स आर अवॉर्डेड इन 2024। 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इसमें 132, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म अवार्ड्स जो होते हैं आपके, इसमें भारत रत्न अलग रहता है। पद्म अवार्ड्स में आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये आपके 3 अवार्ड शामिल होते हैं। तो टोटल ये 3 अवार्ड्स आपके 132 दिए गए हैं 2024 में। जो पद्म विभूषण है ये आपके टोटल 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण आपको टोटल 17 मिले हैं और पद्मश्री टोटल 110 दिए गए हैं। तो ये टोटल आपके 132 ऑनर्स हो जाएंगे, अवार्ड्स हो जाएंगे जो प्रेजेंट किए गए हैं 2024 में। आप सबको पता है कि टोटल 5 भारत रत्न अवार्ड भी प्रेजेंट किए गए हैं 2024 में। उस वीडियो को जो क्वेश्चन है हमारा पद्म अवार्ड्स वाला, ये तो हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। जो भारत रत्न दिए गए हैं उसको हम अगली वीडियो में, जो हमारा ये सीरीज है उसकी अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे पद्म विभूषण को कवर करते हैं। टोटल 5 विनर्स कौन कौन रहे हैं, तो आपके वैजंती माला बाली रहेंगी, ये आर्ट की फील्ड में तमिलनाडु से संबंधित रहेंगी, इनको अवार्ड मिला है। फिर आपका नेक्स्ट जो मिला है वो मिला है कोनुदेला चिरंजीवी को, आर्ट की फील्ड में ही इनको भी मिला है, आंध्र प्रदेश से रहेंगे। फिर M वेंकैया नायडू रहेंगे, पब्लिक अफेयर्स, ये आपके जो हमारा पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश से रहेंगे। बिंदेश्वर पाठक रहेंगे, सोशल वर्क में, इनको बिहार से मिला है। पद्म सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, पद्म सुब्रमण्यम, इनको भी आर्ट की फील्ड में मिला है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम में पहले भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इनका आपको फील्ड कौन सी फील्ड से संबंधित है, कौन सी स्टेट से संबंधित है, फिर इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण कब मिला था, इनको पद्मश्री कब मिला था, ये चीज़ें एग्जाम में बनती हैं।
इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो ऑप्शन डी, कैलकाटा सेशन जो हुआ था 1896 का, उसमें पहली बार जो भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे बात की गई है। आईएनसी को स्टैब्लिश किया गया था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, जिसका पहला सेशन हुआ 1885 में, जिसमें प्रेसिडेंट रहे उमेश चंद्र बनर्जी। वॉइसरॉय ब्रिटिश इंडिया के थे पहले सेशन के टाइम पे, यानी कि 1885 में लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार आपका दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ था, जिसमें एक पार्ट बना मॉडरेट्स और एक पार्ट बना था एक्सट्रीमिस्ट। ये कब हुआ? ये आपका सूरत सेशन ऑफ 1907 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, ये आपका लाहौर सेशन में हुआ था 1929-1930 के। नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? तो वो कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में गाया गया था। जो हमारा क्वेश्चन था वो था नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का, और यहाँ पे आपका जो नेशनल एंथम है जनगण मन, उसका पूछा जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको याद रखना है, दोनों का सेशन सेम रहेगा, कैलकाटा सेशन। पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट बनी, जिन्होंने कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में प्रेसिडेंसी की थी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट रहते हैं। इन्होंने मद्रास सेशन ऑफ 1887 में प्रेसिडेंट रहे थे। सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा गोवा स्टेट में। गोवा जो हमारी स्टेट जो कि सबसे छोटी स्टेट रहेगी एरिया में, यहाँ पे आपको सलीम अली बर्ड सेंचुरी मिल जाएगी। अगर बात करी जाए बर्ड सेंचुरीज की या फिर नेशनल पार्क के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं, तो कुलेरू बर्ड सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में रहेगी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, गतप्रभा बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में, कुमारकोरम बर्ड सेंचुरी केरला में मिलेगी, जैकवती बर्ड सेंचुरी है महाराष्ट्र में, नलम्बन बर्ड सेंचुरी है उड़ीसा में, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, अराईकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, कितम बर्ड सेंचुरी सिक्किम में, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, करनाल बर्ड सेंचुरी में महाराष्ट्र में, और कुलिक बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी कहां पे? वेस्ट बंगाल स्टेट में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1999 फॉर हिज वर्क इन म्यूजिक फील्ड? तो 1999 में किसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके कौन सी फील्ड में? तो संगीत के क्षेत्र में। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए आपके रहेगा ये। यहाँ पे जो ये पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए हैं आर्ट की फील्ड में, उनको एक बार कवर करते हैं हम। तो अलाउद्दीन खान और उदय शंकर को 1971 में पद्म विभूषण मिला, MS सुब्बलक्ष्मी को 1975 में, टी बाला सरस्वती को 1977 में, बिस्मिल्ला खान को 1980 में, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, रविशंकर को 1981 में क्या मिला? पद्म विभूषण। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो था किसका? भारत रत्न का, वो मिला है 1999 में। तो दोनों क्वेश्चन आपके पद्म विभूषण भी कवर हो गया और भारत रत्न भी कवर हो गया। जो बिरजू महाराज हैं इनको 1986 में मिला था पद्म विभूषण, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस श्रीनिवास अय्यर को 1990 में, M बाला मुरली कृष्णन को 1991 में, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर को 1999 में मिला, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हरिप्रसाद चौरसिया और केलूचरण महापात्रा को 2000 में, अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा को 2001 में, किशन महाराज को 2002 में, सोनल मानसिंह को 2003 में और राम नारायण को 2005 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा वन द गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स? तो अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 जो बीजिंग ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया गया था। किसके द्वारा? अभिनव बिंद्रा के द्वारा। अगर ओलंपिक्स की हम बात करें, अभी तक जो टोटल ओलंपिक में मेडल्स भारत के द्वारा जीते गए हैं, यहाँ पे हमने जो 2024 का पेरिस ओलंपिक गेम्स हुआ है आपका, उसको कवर नहीं किया है, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें फुल डिटेल में हम पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड ही एक सेपरेट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें फुल डिटेल आपको मिल जाएगी क्वेश्चन की। तो इसलिए जो पुराने ओलंपिक मेडल्स हुए हैं, ओलंपिक गेम्स हुए हैं, उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं जिसमें इंडिया ने मेडल जीते हैं। तो 1952 में
हेलिंकी में केडी जाधव ने रेसलिंग में भारत को पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 1996 में एटलांटा में लैंडर पीस के द्वारा टेनिस में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया गया। 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स में भारत की पहली महिला रहेंगी ओलंपिक मेडल दिलाने वाली कर्नम मलेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। 2004 में एथेंस में RS राठौर के द्वारा शूटिंग में भारत का पहला जो सिल्वर मेडल है वो दिलाया गया था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने भारत को शूटिंग में भारत का पहला जो गोल्ड मेडल है वो दिलाया था। तो पहला ब्रॉन्ज 1952 में मिला भारत को, पहला सिल्वर 2004 में मिला और पहला गोल्ड मिला 2008 में। पहली महिला ने 2000 सिडनी में भारत को मेडल दिलाया। इसके बाद आपके सुशील कुमार रहेंगे, 2008 में ही इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया था। विजय कुमार रहेंगे, विजेंद्र कुमार, इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने विजय कुमार के द्वारा शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर दिलाया और मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। गंगा नरवंग के द्वारा शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया और योगेश्वर दत्त के द्वारा रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया था। 2016 में रियो डिजनरी में आपका ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया और PV सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर दिलाया। 2020 का जो लेटेस्ट हमारा रहेगा 2024 के, उससे पिछला वाला रहेगा 2020 का, जो कि टोक्यो में आपका ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। सिल्वर दिलाया गया मीराबाई चनू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में भारत को सिल्वर दिलाया। ब्रॉन्ज की अगर बात करी जाए तो टोटल हमारे 4 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। PV सिंधु ने दिलाया, बजरंग पूनिया ने, लवलीना बोरगोहेन ने और इंडिया की हॉकी टीम ने। तो ये टोटल अवार्ड्स हैं, विनर्स हैं जो हमारे 2020 टोक्यो के रहे थे। टोक्यो का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस कॉल्ड। तो पृथ्वी की जो सतह है उसकी जो ऊपरी परत है उसको क्या कहलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्रस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपके लिए डायग्राम बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। जो हमारी अर्थ की लेयर होती है, इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है इनर कोर। उसके बाद आती है आउटर कोर, फिर आती है आपकी मेंटल, फिर आती है अपल मेंटल और आपकी फिर हो जाती है क्रस्ट। और ये आपका इसका डायग्राम भी देख सकते हैं आप। इसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अगर लेयर्स की बात करी जाए तो सबसे नीचे जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर होती है आपकी एक्सोस्फेयर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन। तो राजा जो हर्षवर्धन थे उनके संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन कोर्ट पोएट वॉज हरिसेन। ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे वो हरिसेन नहीं थे। हर्षवर्धन ने जो रूल किया था वो करीब 1400 साल पहले किया था, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हुआंगजांग जो थे ये आपके कोर्ट में आए थे हर्ष के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे। और हर्षवर्धन जो थे इनकी जो बायोग्राफी है हर्ष चरित्र, ये एक बायोग्राफी रहेगी जिसकी ऑटोबायोग्राफी है हर्षवर्धन की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हर्षवर्धन की बात की गई है तो हर्षवर्धन जो थे इनका टाइम पीरियड रहता है 606 से 647 CE तक। डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी के एक रूलर थे। इनके टाइम पे कैपिटल थी कन्नौज। बायोग्राफी है हर्षवर्धन की हर्ष चरित्र, और इसको जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, बाना भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, हर्ष चरित्र को बाना भट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है। कोर्ट पोएट तो कौन थे, तो बाना भट्ट ही कोर्ट पोएट थे इनके टाइम पे। और जो हमारा क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट था, हुआंगजांग जो थे ये चाइनीज ट्रेवलर्स थे जो कि आपके कोर्ट में आए थे किसके, हर्षवर्धन के टाइम पे। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1999 फॉर हिज वर्क इन म्यूजिक फील्ड। तो म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण भी मिला था जो अभी हमने कवर किया था, तो इनको पद्म विभूषण भी कौन से ईयर में मिला है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं।
करंट अफेयर की ई बुक भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। जनवरी से लेके सितंबर यानी कि टोटल 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 79 रुपीज में आपको ई बुक मिल रही है। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आप उसको भी बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइडेड है। अगर आपको टॉपिक की सेपरेट वीडियोस देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें सारे टॉपिक्स को, सेपरेट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।